हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के टॉपिक सेल की, जो कि आपके सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की। एक्चुअली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या? ठीक है, एनाटॉमी का मतलब क्या है? अबाउट द स्ट्रक्चर्स, एंड फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। सो वी कैन से दैट एक ऐसी स्टडी जो हमें ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेल। तो सेल क्या है? जो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, दैट इज नोन एज सेल। ठीक है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया गया था इन 1965 में बाय द रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले सेल की स्टडी करी थी। तो उन्होंने देखा था कि जो हमारी बॉडी में एक जीवित कोई पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, जिसको उन्होंने सेल का नाम ले दिया। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो सेल हमारे पास दो तरह के हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरे क्या है, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एक्चुअली प्रो मींस बिफोर, ठीक है, कैरियोन्स मींस न्यूक्लियस। ठीक है, तो मीन्स के जिसने जो एक्चुअली प्रोकैरियोटिक वर्ड लिया गया है प्रिमिटिव से। प्रिमिटिव मीन्स बहुत ही पुराने। ठीक है, तो जो हमारे पास पुराने सेल्स थे, जो बहुत ही पुराने सेल्स में थे, उनमें ये नहीं था कि उनमें न्यूक्लियस मिसिंग था। सो दैट आर नोन एज प्रोकैरियोटिक, कि जिनमें न्यूक्लियस मिसिंग है। ठीक है, जहाँ जिनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स। और यूकैरियोटिक्स क्या है? कि जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट आर नोन एज यूकैरियोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल। जब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि जैसे सबसे आउटर पार्ट है इसका, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ पे होता है हमारे सेल में? ये क्या है? मेनली इट इज फॉर्म्ड इन द सेल न्यूक्लियस। ठीक है, जब भी जो भी हमारे राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स को हम दो सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। एक जिसका एक फर्स्ट सब यूनिट है दैट इज रोल शेप्ड एंड सेकंड इज कप शेप्ड। ठीक है, और जब हम इनको मेनली जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं इनमें एक 70s न्यूक्लियस होता है, 80s न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं, जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो मेनली प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? आप देख सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है कि उसमें जो उसकी आउटर स्पेसेस हैं, आउटर कवरिंग है, तो उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट आर आल्सो नोन एज ट्यूब लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? बिकॉज दे दैट आर प्रेजेंट इन द ट्यूब शेप, एंड इन सब में क्या है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो सबसे पहले इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अदर देन दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। वाइल जब हम जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? दे आर हेल्पफुल इन द कैल्शियम आयंस फॉर्मेशन में। ठीक है, जिससे क्या हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ऑलवेज क्या है कि जो हमारे राइबोसोम्स के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेनली क्या है कि दीज आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and these are also helpful to modify and pack proteins in different manner। ठीक है, जिसमें क्या है कि जैसे हम प्रोटीन और शुगर है, ठीक है, वो उनको पैक करके एक पैकिंग में उनको ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? दीज आर स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर्स। ठीक
ठीक है। मेनली क्या है कि जो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो हेल्पफुल करते हैं डाइजेशन को इन्हांस करने के लिए, डाइजेशन इंक्रीज करने के लिए, तो वो क्या है, दैट ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन द लाइसोसोम्स। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, एक डिफरेंट तरह के एंजाइम्स जितने भी हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लाइपोसोम्स में। आप एक चीज देखना कि जितने भी वर्ड जिसके पीछे एज लगा हुआ है दैट मींस दैट इज एन एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल देते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल की आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, एंड मेनली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है कि नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। ठीक है, मेनली क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको सेपरेट आउट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सो जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन जब हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या करती है कि हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है from the harmful bacteria and virus. Next we have mitochondria. Mitochondria क्या है, mitochondria that is also known as powerhouse of a cell. It always store the energy. जो भी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, उसको स्टोर करती है। तो इसको स्टोर हाउस भी बोलते हैं एनर्जी का। ठीक है, सो मेनली क्या है कि इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सेल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, दैट इज अ स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आवर बॉडी। साइटोप्लाज्म क्या है कि जिसमें कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, इट इज अ स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होने वाले एक स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेल्स को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और मेनली क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी एक आउटर कवरिंग होती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेनली क्या है कि दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आल्सो इट आल्सो कंट्रोल्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज इन द सेल एंड आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे वैसे ये एनर्जी प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट वी हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट इज हेल्पफुल इन द पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। के जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं बॉडी प्रेजेंट है सेल के अंदर उनका पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स उसमें हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो जब हमने डिफरेंट पार्ट्स की बात करी थी सेल की, तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज द आउटर covering of the cell. Then we have nucleus, nuclear membrane, nucleolus, mitochondria, cytoplasm, lysosomes which is also known as suicidal bags of cell, and then ribosomes, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So it is all about the cell, its structure and its functions. Thank you.